बीजेपी के गढ़ में जनता टीवी, सेंध लगा पाएगी कांग्रेस। किसकी होगी जीत, किसकी हार? पांवटा साहिब की पड़ताल। हिमाचल प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। पांवटा साहिब सीट पर भी राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। पांवटा साहिब सीट हिमाचल के महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है, जहां पहुंची है आज जनता टीवी की टीम। ये सीट अहम इसलिए भी है क्योंकि यहां 2 दशक से कांग्रेस नहीं आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस पांवटा साहिब में जीत का परचम लहराने की बात कह रही है। पांवटा साहिब सीट सिरमौर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर 25,000 से ज्यादा की जनसंख्या है, जिसमें से सबसे ज्यादा सिख मतदाताओं की संख्या है, जो निर्णायक मानी जाती है। इस बार पांवटा साहिब विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, उससे जानने के लिए पांवटा साहिब की जनता से करेंगे बातचीत और जानेंगे उनकी राय। क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी कांग्रेस, या एक बार फिर होगी बीजेपी की जीत? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश विधानसभा की पड़ताल। और विधानसभा की पड़ताल आज सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से। गुरु की नगरी पांवटा साहिब, तस्वीरें आप देखें, ये मशहूर पांवटा साहिब का गुरुद्वारा है और यहीं शीश नवाने हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ख़ास तौर पर सिख समुदाय जो है वो यहाँ पर देश के कोने कोने से आता है और मत्था टेकता है। लेकिन आज विधानसभा की पड़ताल इसलिए भी ज़रूरी है यहाँ से क्योंकि कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी वो यहाँ से हैं और यहीं के वो विधायक हैं। पड़ताल इस चीज़ की भी करनी ज़रूरी है कि अगले 5 साल में क्या विज़न है, क्या भाजपा से लोगों को उम्मीदें थी और क्या वो पूरी हो पाई हैं, धरातल पर कितनी उतरी हैं। बात करते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव शर्मा। संजीव जी, क्या देख रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक भविष्य भाजपा का, कांग्रेस का, आखिरकार लड़ाई जो है वो कितने दलों में है? चलिए, सबसे पहले जनता टीवी का स्वागत। जैसा नाम वही परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। पहली बार कोई ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है और ग्राउंड जीरो पे आके पूछ रहा है कि आवाम क्या चाह रही है। पहला जो सवाल आपने किया उसका जवाब यही है, इस बार जनता जो है साइलेंट है। जो वोटर है वो साइलेंट है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। जो तमाम तरह के सर्वे हो रहे हैं, बार बार अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ज़मीनी स्तर पर कुछ अलग है। अब बात आती है बीजेपी की। पांवटा साहिब को पहली बार किसी मंत्री का पद मिला है, वो देर से मिला लेकिन वो पद जो है पहली बार मिला है। अब लोग जो वोट कर रहे हैं, विकास जी को आपको शब्दों पे गौर करना होगा, वो वोट किसी विधायक के अगेंस्ट नहीं करेंगे। उनके सामने एक मंत्री का चेहरा है। जब चर्चा ये चलती कि यार हम वोट किसे देंगे, तो उनको लगता है कि अगर हम अगेंस्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मंत्री का पद है वो हमारे हाथों से छीना जाएगा। तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम कम से कम एटलीस्ट किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वोटर खुल के बात नहीं कर रहे हैं। और सेकेंडरी है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, तो अभी लोग साइलेंट है। अब बात यहाँ जो मेन फाइट है वो 2 चौधरियों के बीच में है कि नेक जंग साहब कांग्रेस के कदावर नेता है और दूसरे बीजेपी से ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी है। दोनों के बीच में जो है आप ये कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट रहेगी। ऐसा गलत नहीं होगा। यहाँ सैकड़ों पंचायतें हैं, लाखों की आबादी है। पांवटा साहिब की जो आबादी है वो लाख से ऊपर है, लेकिन जो हॉस्पिटल है वो यहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है कम से कम 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। 100 किलोमीटर दूर के लोग जो इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। एक नाम दिया गया है, वो है रेफर हॉस्पिटल। कि कहा जाता है कि कोई अगर आपको बड़े स्टिचेस भी लगाने हैं तो आपको भैया पांवटा से बाहर जाना पड़ेगा। सेकंड, ये लोग अब साधन संपन्न भी है। लोग चाहते हैं कि एजुकेशन अच्छी हो, आपको हेल्थ सर्विस अच्छी हो मिले, तो यहाँ से आप यमुनानगर चले जाइए, बॉर्डर नज़दीक है, 10 किलोमीटर बॉर्डर है। आप यहाँ से यमुनानगर आप जा सकते हैं। यहाँ से देहरादून की दूरी 50 किलोमीटर है, आप वहाँ जा सकते हैं। आप चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे तो चंडीगढ़ आपको यहाँ से 120 किलोमीटर में चंडीगढ़ है। तो जाहिर सी बात है कि वो हेल्थ को लोग जितना वो ज़्यादा उस चीज़ को लेकर गंभीर भी नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि रेडियोलॉजिस्ट को लेकर काफ़ी यहाँ प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इस भरपाई को बीजेपी अभी तक पूरा नहीं कर पाई। पर हमारे रिपोर्टर जो हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रॉबिन, क्या हालात हैं यहाँ पर? आज बदला कुछ यहाँ पर, तस्वीर बदली कुछ यहाँ पर, क्या कहते हैं लोग? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर पांवटा साहिब की बात की जाए तो एक मंत्री जब कोई मंत्री बनता है तो उनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर पांवटा साहिब की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात की जाए तो कोई नए स्कूल अपडेट नहीं हुए हैं।
जो पहले सुविधाएं थी वैसे ही आज मिल रही है। सड़कों की बात की जाए तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक सड़कें नहीं पहुंची है। अगर अभी मौजूदा समय की बात की जाए, पांवटा सिविल हॉस्पिटल को ही देखा जाए तो यहाँ पर नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोग आते पहुँचते हैं, साथ लगती उत्तराखंड के लोग यहाँ पहुँचते हैं। आंच भोज की बात की जाए या शिलाई की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल वो रेफर हॉस्पिटल बन गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रोज़ाना लगभग 700 से 800 ओपीडी रोज़ाना है। अल्ट्रासाउंड 100 से 150 अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक अल्ट्रासाउंड का मात्र 700 रुपये आता है। अगर 100 अल्ट्रासाउंड पर डे बाहरी हॉस्पिटल। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव इस विधानसभा सीट पे बतौर मंत्री रहते हुए भी भाजपा जो है वो यहाँ पर पूरा नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर पार्टी की बात की जाए, हमेशा पांवटा साहिब पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कांग्रेस की जो गुटबाजी थी वो भाजपा के लिए फ़ायदेमंद रही है। क्या नाम है भाई साहब? कुंदन। कहाँ से हो? मैं हूँ तो शिलाई से, रहता पांवटा में ही हूँ। कोटा में रहते हो? हाँ जी, अरे क्या बात है, बिल्कुल साथ लगती विधानसभा है। साथ लगती है लेकिन कारोबार यहाँ है, बिजनेस यहाँ है, घर मकान यहाँ है, तो सारा कुछ। तो मैक्सिमम लोग जो है बाहर के वो यहाँ पे भी रहते हैं ऊपर के। हाँ जी, बहुत सारे हमारे शिलाई से ऊपर आपका हरिपुर धार हो गया और उधर नेरवा चौपाल हो गया, उधर से सारे लोग यहाँ पे सेटल्ड। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं? पांवटा साहब में ठीक है कुछ? यहाँ पे पिछले 5 साल में कुछ बदलाव देखा हुआ, कुछ बदला? पांवटा में बस ऐसे ही है, मिला जुला ही है, कोई खास नहीं है। हाँ जी। हॉस्पिटल्स के क्या हाल है? हॉस्पिटल का जिस हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ पे जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हो उस हिसाब से नहीं है। तो अगर कोई बीमार हो जाए ऐसा तो रेफर कर देते हैं, बोलते हैं? उनको रेफ़र ही करते हैं यहाँ से जो है ना जी, दूसरे हॉस्पिटल के लिए। जैसे आपका साथ में नाहन है या फिर पीजीआई है, चंडीगढ़ है या आपका देहरादून है, तो लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए इतना जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है स्वास्थ्य की लिए ना जी। यहाँ के विधायक जी कुछ काम करते हैं? कुछ दिया नहीं उन्होंने, हॉस्पिटल्स की बात नहीं रखी कभी? किया है, लेकिन हॉस्पिटल का स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। एजुकेशन का क्या हाल है? एजुकेशन का भी ऐसे ही है, कोई ज़्यादा यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, ITI है, स्कूल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकारी जो स्कूल है अगर उनकी व्यवस्था सुधरे तो जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ रहा है क्योंकि बस सरकारी जो स्कूल्स है उनकी जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं है। सड़कें वड़कें ठीक है यहाँ इधर उधर? सड़कों का भी ऐसा ही है, सड़कों का कोई खास नहीं है। पिछले 5 साल में कोई खास हालात नहीं है? खास हालात नहीं सुधरे, गलियों के उसके सड़कों की जो व्यवस्था है वो अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। एक महिला है यहाँ पर, इनसे भी बात करना बेहद ज़रूरी है। क्या कोई बात नहीं, आपके हालचाल क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। अच्छा, जयराम सरकार ने ना महिलाओं को बोलते कि बड़ा कुछ दिया, महिलाओं को है तसल्ली कुछ कि क्या कुछ मिला? बसों में बोलते हैं 50% का आपको किराया फ्री हो। नहीं, वो तो वो आनी शायद, पता नहीं। ऐसे किराया लगता नहीं है सरकारी बस, ऐसे बोलते 50% की छूट है। सरकारी में तो है। हाँ जी है। फायदा होता है उससे? हाँ जी, उससे तो होता है। पैसे वैसे बचते हैं? हाँ जी। अच्छा, महंगाई कैसी है? महंगाई तो थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ी। किचन पे फर्क पड़ गया, घर चलाने में? किचन में तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में ये मुद्दा भी रहेगा? देखते हैं आगे क्या बनता है, देखते हैं आगे क्या बनता है। क्या नाम है सर आपका? हेमंत गुप्ता सर। अच्छा गुप्ता जी, कितने साल से हैं यहाँ? सर बचपन से। अरे आपने तो बहुत कुछ देखा होगा यहाँ पर। बहुत कुछ देखा था। तो पिछले 5 साल में कुछ बदलाव देखा, कुछ हुआ है यहाँ पर? बीजेपी ने कुछ किया? बहुत बदलाव हुआ सर। हाँ, क्या कहते हैं मंत्री जी? मंत्री जी काम कर रहे हैं अपना। हाँ, इस बार तो अब अमित शाह जी भी आएंगे, शाहजी आ रहे 15 को सुल्तान। जी जी जी। फिर अच्छा हो जाएगा, कुछ देकर जाएंगे, उम्मीद है? सर पता नहीं देंगे नहीं देंगे, तो बात की बातें पर आएंगे वो। अच्छा, हॉस्पिटल्स कैसे हैं? अब तो सुधारे सर, सुधारे। जी जी। अच्छा, बोलते डॉक्टर्स की कमी है, टेस्ट वगैरह नहीं हो? वो तो लोग बकवास मारते हैं सर, हर कुछ बकवास मारते हैं। फैसिलिटी वैसे ठीक है, बीजेपी की स्थिति ठीक है? हाँ, बीजेपी ठीक है सर। और ये गणेश जंग जी बोलते हैं भी बड़ा दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मिल जाए तो इस बार तो जीत ही हासिल कर। पता लग जाएगा सर, कोई दूर थोड़ी भी है। हाँ हाँ। धरातल पर क्या दिख रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? सर कोई आ जाए, जीतेगा सुखराम। अच्छा, स्ट्रेट जीतेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो वो पहले भी तो जीतते रहे हैं कहीं। जी बिल्कुल, उससे बड़ी आदमी कोई नहीं है। कोई खड़ा मिलनसार हैं लोगों से? मिलनसार आदमी। आप 2 गाली दे दो, कुछ ही दे दो, सज्जन आदमी, जेंटल, बहुत बढ़िया। मजबूती से अपनी बात रखते हैं विधानसभा में? हाँ हाँ, काम काम कराते हैं? काम कराता है।
पानी पुनी की कैसी कोई समस्या तो नहीं है? सर पोटा में तो कोई है नहीं, आसपास के इलाके में तो हो सकता है लोगों के पेट कभी भरते नहीं सर। अच्छा, यूथ का क्या है यहाँ पे? हम युवाओं की बात जरूर करते हैं अपने शो में ना, तो युवा बोलते हैं कि नशे की लत में ज्यादा जा रहा है, रोजगार वगैरह है यहाँ पे? रोजगार तो है सर, रोजगार बहुत है यहाँ पे, पर नशा तो है, नशा तो है, नशा इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना साथ में, औद्योगिक क्षेत्र। बिल्कुल है। जी, क्या नाम है आपका? महिलाओं को तो बेटा ये है कि हम तो अपना अभी रोटी कमाएंगे तो खाएंगे, ना कोई भाजपा देगी ना कोई आम आदमी पार्टी। कौन दे रही है? कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता यहाँ से। जरा से किसी कागज के लिए ले जाओ तो तैयार नहीं, वहाँ चक्कर कटवाते भी नहीं, इधर से उधर उधर से इधर। बताओ फिर क्या करना है ऐसी सरकार का? बताओ मुझे, तुम बताओ पहले। मतलब कि कोई सुनवाई नहीं है कहने कुछ का? नहीं, कुछ भी सुनते जी, क्या सुनवाई है? कुछ नहीं सुनवाई है, बेकार की बातें हैं। तो वादे तो बहुत करते हैं जब चुनाव होते हैं, बोलते हैं जब भी होते हैं वादे, जब चुनाव होते हैं, उसके बाद कोई चुनाव नहीं। अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सड़क बनाओ, नालियां बनेंगी, डिलीवरी के लिए फ्री सेवा दी जाएंगी। क्या सेवा? अभी यही जितने भी क्वेश्चन बना के आंसर कोई नहीं है इसका, बाद में कोई आंसर नहीं मिलता। फिर पोंटा में क्या है, मतलब नौकरियां मिल रही हैं बच्चों को यहाँ पे जो पढ़ लिख दूसरी नौकरियां बेटा सब धक्के खाते फिर रहे हैं। कॉम बी फार्मा के बच्चे सब धक्के खा रहे बेचारे। 9 5 10 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, उनमें थोड़ी पूरे पटने लग रहे बच्चों के। ये बताओ ना, पहले कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये ना मैं समझना ये भी चाह रहा था, क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये पड़ोसी राज्य है, जैसे उत्तराखंड साथ में है, तो कई बार यहाँ पे तस्करी के भी बड़े मामले होते हैं कि लोग जो है वो अवैध तरीके से इधर उधर कोई सामान ले जा रहे होते हैं। नशे का कारोबार भी यहाँ पे होता है। नशे का क्या? नशे का तो बेटा बहुत ज्यादा, नशे का कारोबार तो बहुत चल रहा है यहाँ। नशे का कारोबार चल रहा है बहुत ज्यादा। नशे का तो, नशे की तो आप कीमत ना समझो, क्या नशे की क्या कीमत है। नशा तो बहुत ज्यादा हो रहा। घरों घरों में औरतें शराब बेचती हैं, बताओ। हाँ, पकड़ने वाला कोई नहीं? पकड़ने वाला कोई नहीं है। क्या है जी, पकड़ने वाले कोई नहीं है। ये प्रशासन, सरकारें ना, हॉस्पिटल यहाँ बोलते कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है जी। प्राइवेट में चले जाओ, बस जाओ प्राइवेट में, और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया आपका, आपकी राय भी। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा कमला अग्रवाल। आप कितने साल से रह रहे हैं? हम तो हो गए 30-40 साल। 40 साल में कुछ बदला है यहाँ पे? बस बदला कुछ नहीं बेटे, बस थोड़ा बहुत ही बाजार बुजुर्ग का है, और तो कुछ नहीं। तो परेशानियाँ भी, जो लोग परेशान हैं यहाँ पे, कोई समस्याएं हैं। यहाँ के विधायक जी आपने मंत्री बना दिए, बोलते हैं कुछ बड़ा कुछ किया उन्होंने, बोल रहे हैं। बस कहने वाले तो नहीं कहा जी बड़ा कुछ क्या कर दे कुछ नहीं। अपनी जान पहचान के उनके करो, और किसी का कुछ नहीं करते हैं, इतना कुछ नहीं होता। जान पहचान वालों की काम? बस उन्हीं के, और किसका उन्हीं के होता, किसी का नहीं। या उनके घर भरे जाओ, या जान पहचान वाले काम हो, और किसी का कुछ नहीं होता। इस बार क्या चाह रहे हैं लोग? यहाँ के बदलाव करेंगे यहाँ पे? क्या चाह रहे हैं? क्या बता बेटे, क्या करें? कम तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। लोग जो है, मतलब बाहर से और पार्टियां आ रही हैं, कांग्रेस जो है वो अपने गारंटी दे रही है, आम आदमी पार्टी गारंटी दे रही थोड़ी देर के लिए बेटे गारंटी, इतना वोट नहीं पड़ देते नहीं, जीत देने इतने जब तक है गारंटी, फिर नहीं है गारंटी। है। एक बार मतलब विधायक बन जाए फिर नहीं आता। हाँ, फिर कोई पूछता भी नहीं किसी ने। हाँ जी, ऐसी बात है। यहाँ के कोई काम कुम भी नहीं होते? बस काम क्या हो, कुछ नहीं होते काम कब तुम्हें। हाँ, ऐसे कुछ। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष जी। अच्छा आशीष जी, कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा। कोई है महंगाई का कोई असर? नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास तो जो आइटम है ना, ये वो कस्टमर को लेनी ही होगी, चाहे कितना ही महंगा हो कितना सस्ता हो। लेने ले। अच्छा, त्योहारों में तो इस बार काम भी ज़्यादा हो? नहीं, काम पहले से मतलब बेटर है। जैसे लॉकडाउन के बाद एकदम बिल्कुल डाउन सा हो गया था 2 साल। कोरोना का फर्क? हाँ, तो उसके बाद अब काफ़ी अच्छा उठ के आ रहा है, जो मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस बार की जो दिवाली है वो भी अलग होगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है ये दिवाली भी अलग। पहली दीपावली है तो ग्राहक का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि अभी तक तो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो बाहर भी कम निकल पा रहे थे। तो अब मार्केट में अच्छी गैदरिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से कस्टमर अच्छा आ रहा है। क्या नाम है आपका? मैं श्यामलाल गर्ग, शहर कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। ये जो सड़क है ना, आज से 7 साल पहले बनी थी, अभी तक सड़क खड्डे पड़े हैं, टाकियाँ लगी हुई हैं। और बिजली का इतना बुरा हाल है कि 4-4 घंटे का कट, 2-2, 3-3 घंटे का कट। अरे हॉस्पिटल तो आपने ठीक नहीं किए यहाँ पर? हॉस्पिटल कांग्रेस बीजेपी ने ठीक किया, हमारी सरकार ने ठीक करा, मशीनें पड़ी हैं, ऊपर ताले लगे हुए हैं। हाँ जी। तो आवाज़ नहीं उठाई आपने सरकार से? उठाई है, कोई रिकॉर्ड करता। और एक और भी है, अनुराग ने और सुखराम ने पौंटा साहब में रेलवे लाइन लाने का वादा किया था पिछले इलेक्शन में, अपने वादे से मुकर गए। कोई रेलवे का कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए सोच उनको रेल पौंटा साहब में देनी चाहिए। अमित शाह जी आ रहे हैं अभी कुछ दिन में, आने वाले हैं, लग रहा है कुछ उम्मीद है? कुछ कोई उम्मीद नहीं है, कोई रेलवे की डिमांड कोई नहीं रखने वाला, ना कोई बात करने वाला है। ये सब झूठे वादे करते हैं, इलेक्शन आने पे उसके बाद मुकर जाते हैं। हाँ जी। यहाँ पे और क्या समस्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम बहुत सारी है बेटा। मैदान का बहुत बुरा हाल है, ना यहाँ लैट्रिन बाथरूम है, उसमें कोई पानी का इंतजाम नहीं है। सड़क यह पीछे
एसटीएम कोर्ट से और गुरुद्वारा गली की सड़क बिल्कुल सड़क टूटी पड़ी है। बाजार में जो सड़क है मेन, इसमें खड्डे पड़े हैं, टाकियाँ लगी हुई हैं। हाँ जी, कांग्रेस के समय में सही था सब। ये गली में देखो आप, अभी देखना तो पानी खड़ा है। इस बार हिमाचल में क्या बदलाव होगा, रिपीट होगा क्या? बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि काम नहीं किया लोगों का, लोगों ने उसकी शक्ल ही नहीं देखी है जयराम की। अब तो उसका नाम गया राम रखा है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है भाई साहब? शहजाद। कितने साल से हो गए जी 10 साल। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? ठीक है जी, बस अपना रोटी खा रहे जी, कमा रहे, खा रहे। महंगाई है? हाँ जी, महंगाई तो बहुत है। फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़े जी महंगाई में। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, समस्याएं क्या हैं यहाँ पे बाजार की? महंगाई की समस्या है सबसे ज्यादा तो। बात कहाँ, और कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? बस और क्या है, और तो बच्चे मैंने सुना है नशे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो मतलब सब नहीं है, वो मतलब जो उस तबके के हैं वही जा रहे हो नशे की तरफ जी। सब बार पार्टियां आ गई, बहुत सारी पार्टियाँ है जी। देखो आम आदमी भी आ गए। आम आदमी भी सभी आ गए जी। आम आदमी क्या कहते हैं? है जी, कर रहे हैं प्रचार प्रसार? हाँ जी, प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं। बिल्कुल गारंटी दे रहे जी पूरी। तो लोगों को उम्मीद है कि गारंटियां पूरी हो जाएगी। बस देखो जी, वो तो रब जाने जी। पहले के लोग जो वादे करके गए थे, जो सत्ता में अभी आपने विधायक बना दिए, पूरे हुए कुछ? हाँ, कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए जी। 100% तो नहीं ना, 100% तो नहीं होते जी। कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए जी। लोगों की समस्याएं हैं वैसे? समस्या तो जो कि तू है जी। क्या नाम क्या है आप? मेरा नाम है जी दिलशाद मोहम्मद। दिलशाद जी, क्या है देख रहे हैं कुछ यहाँ पे, क्या माहौल? पुलिस से रिटायर हूँ मैं, इंस्पेक्टर, और यहाँ मेरी लड़की है, उसको उसके यहाँ आया हूँ। हाँ जी, तो क्या है इस बार? अच्छा, हिमाचल की मैं वैसे बात, आप तो पुलिस में रहे हैं, है ना? आपने तो लोगों को पकड़ा भी होगा, चोरी करते भी पकड़ा होगा, तस्करी करते पकड़ा होगा, नशेड़ियों को भी पकड़ा होगा। हाँ जी, ऐसे चौराहा है पौंटा में। अच्छा, ऐसे चोर है? हाँ जी, तो अच्छे से पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सिचुएशन ऐसी है कि फिलहाल तो अभी तक तो कांग्रेस का पलटा भारी है। हाँ जी। अरे क्यों पलटा क्यों भारी है? यहाँ तो कैबिनेट मंत्री हैं, बोलते बाहर ला दी, बहुत कुछ काम किया। नहीं, बाहर तो लाजी लोगों का जो जैसा महंगाई का बहुत बुरा हाल है। सिलेंडर देखो कितना 1100 रुपये पर हो गया सिलेंडर। और आप दूध देखो, राशन देखो, जो भी है हर चीज़ की महंगाई है। लोग जो है ये देखते हैं। तनख्वाह बड़ी है। तनख्वाह तो क्या बढ़नी है, तनख्वाह जितनी तनख्वाह बढ़ती है, जितनी तनख्वाह बढ़ती है उतनी महंगाई हो जाती है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? तनुज कुमार। अच्छा, क्या करते हो यहाँ पर? दुकान है मेरी। कहाँ पे? मेन मार्केट में। काम कैसा है? फ्लावर बढ़िया, बहुत बढ़िया। महंगाई का असर दिखता है कुछ? नहीं, महंगाई को पैसा बहुत है लोगों पे जी, खुला खर्च रहे हैं। तो अपने यार दोस्त क्या कर रहे हैं? नौकरियाँ मिली किसी? हैं सबको। सब नौकरियाँ। यहाँ पे नौकरियाँ वगैरह ठीक है? सब मिल गई नौकरियाँ। यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत तो कुछ नहीं है, इतनी खास नहीं है। विधायक जी ने कोई काम किया है? सारे काम किए बढ़िया। बढ़िया काम करते हैं? सब बढ़िया काम मिलते हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस का नहीं। वे देखना होगा कि यहाँ पर ऊर्जा मंत्री का गृह क्षेत्र पौंटा साहिब, और पौंटा साहिब से विधानसभा की पड़ताल हमने यहाँ पर की, और जानने की कोशिश जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि क्या पिछले 5 साल में यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ, या फिर 5 साल में वैसी की वैसी परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की भी मौजूदगी यहाँ पर दिखी है। कांग्रेस की भी जो नेता है, कांग्रेस की भी जो नेता यहाँ पर हैं, वो भी कुछ लोग ये बात ज़रूर कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सीट जो है वो पक्की है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो नज़रअंदाज यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए भी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं बहुत सी हैं। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों से बात की, उनका भी यही कहना है लोगों का कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बहुत सी जगहों पर यहाँ पर देखा गया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ जो है वो सिर्फ वहीं पर बेहतर मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षण संस्थान को लेकर भी लोगों से सवाल पूछे गए, कई तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए। लेकिन अब फैसला जनता को करना है, क्योंकि चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है। लिहाजा आने वाले समय में जनता किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ रॉबिन शर्मा और रोशन शर्मा के साथ फिलहाल के लिए पौंटा साहिब से इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।